तो इफ यू गो थ्रू, और किसने तो भी पूछा था कि दैट सैंपल तो है मेरे पास, आई विल शेयर, ओके, आई विल शेयर इन चैट। तो उसमें दिया है हाउ टू मेंशन दैट थिंग, सो यू विल बी गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट्स, so you'll be understand. Sir, you are going to explain in the same. हाँ, सेम भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम एक्सप्लेन करने से अच्छा कुछ चीजें खुद से ऐड करो, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, गिव मी 1 मिनट। देखो बेनिफिशियल कैसे रहेंगे आपको, कि अगर से मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया, ओके, और यू विल गो थ्रू दैट फॉर्मेट, इनकेस ऐसा ना हो जाओ कि दो चार बंदे, अभी हाँ, वेरी गुड थिंग्स मुझे अभी याद आई। तो हु इज मीन्स हाउ मेनी पीपल कंप्लीटेड डिग्री, जिनकी जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है, ओके। तो कॉग्निजेंट का अभी नेक्स्ट 1 फरवरी को ये क्या बोलते, वॉक इन इंटरव्यू है, ओके। तो अगर से आपको कहीं से, अगर से मुझे लिंक मिल गई तो आई विल शेयर विथ यू, ओके। तो आप वहां पर जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो, और 1 फरवरी तक अपना एडब्ल्यूएस टोटल हो जाएगा, ओके। तो यूल बी लाइक एज ए एडब्ल्यूएस एडमिन और एडब्ल्यूएस इंजीनियर करके आप जा सकते हो, ओके। सर बट मेरी डिग्री तो मतलब मैं आर्ट्स के बैकग्राउंड से आता हूँ तो। कोई मतलब नहीं है, आपको नॉलेज है ना उसका, तो जा सकते हो आप। आपको कौन सा है डिग्री, कौन डिग्री का कौन सी है आपकी? बीए आर्ट्स। आर्ट है ना, नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा ये होगा कि दो चार इंटरव्यू आपको ज्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल, ओके। सो किस लिए, कि अभी आप देखो, अभी आप इस टेक्निकल के फ्लो में नहीं हो, ओके। जैसे इंटरव्यू कैसे देते हो, तो आपको डर लगता है नो पहले सर, कि एक्चुअली मैं आई एम वर्किंग एज अ आईटी एग्जीक्यूटिव इन तो फिर तो जा एक्रूप सकते हो क्रॉपटेक। आप। फिर क्यों, मुझे लगा कि आप क्या करना मालूम है, मेरी बात सुनो, कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना, वट एवर एक्सपीरियंस आपका कंपनी के इनसाइड पता है, कंपनी के बाहर पता थोड़ी आप क्या कर रहे हो, करेक्ट। अभी मुझे पता है कि मुझे आपने बताया इसलिए मुझे पता चला कि आप आईटी में काम करते हो, तब तक मुझे पता था क्या? नहीं, ऐसा ही क्या है, सबको पता नहीं रहता है। जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न रहता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, जब हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तो उन्हें पता चल जाएंगे कि हम वहां पर कौन सा काम करते थे। दे विल नॉट आस्क यू, ओके। आपको भी वो पूछेंगे नहीं कि आपने क्या काम किया था, जो आप बता रहे हैं उस पर बिलीव करेंगे। और आपके कंपनी को सिर्फ इतना जाता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, कि ये बंदा, उसका एम्प्लॉय आईडी था, उसका मेल आईडी ये था, ये आपके यहाँ पर इस डेट से ज्वाइन किया था और इस डेट इसकी लास्ट थी, यही आपको वेरिफिकेशन जाता है आपके कंपनी के पास, करेक्ट। और एचआर उसकी रिप्लाई देती है, यस दैट पर्सन इज अवेलेबल इन दिस टाइम पीरियड, दैट्स इट। वो ये नहीं बताती है कि ये रोल था उसका और ये उसका परफॉर्मेंस था, ये कुछ भी डिस्कस नहीं होता, और कोई भी एक्सप्लोर नहीं करता है। कौन सी भी कंपनी अदर कंपनी को ये चीजें एक्सप्लोर नहीं करती है, ओके। अंडरस्टैंड? हाउ यस मेनी सर। इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? सर आई हैव मोर देन 2 years experience. More than 2 years experience. And which technology, Nishant? Sir, as a desktop support engineer, and currently I'm working as a IT executive. ओके, विष्णु। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसके रिलेटेड हो, ओके। कि आपको विंडोज भी रहो, कुछ भी रहो, आपको पुट्टी सेशंस पता है, हाउ टू रिजॉल्व दैट, एंड थोड़ी थोड़ी डायरेक्टरी क्या है, सब कुछ पता है आपको, ओके। एडमिन का नॉलेज है आपको, करेक्ट। Yes, sir. एडमिन का नॉलेज है, जस्ट आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है उसको। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो डेफिनेटली।
डोंट वरी। यस सर, थैंक यू। और जिनका भी एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस किसने भी रन दो, ओके। तो ऐसे दो तीन बंदे हैं कि जिनका किसी का टेस्टिंग में था, किसी का दूसरे में था, उन्होंने इसमें डेवऑप्स में जॉब ली है, ओके। गुड लुक निशांत। तो अभी हम देखने वाले डिफॉल्ट वीपीसी। व्हाट इज मीन बाय डिफॉल्ट वीपीसी? डिफॉल्ट वीपीसी मीन्स जब हम हमारा अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जो भी हमारे अकाउंट के साथ में वीपीसी हमें मिलता है, दिस इज द डिफॉल्ट वीपीसी, करेक्ट। इन डिफॉल्ट वीपीसी, तो डिफॉल्ट वीपीसी में देखो, दिस इज द डिफॉल्ट वीपीसी। इन द वीपीसी हाउ मेनी सबनेट देयर इन, तो देखो सबनेट कितने इसमें हमने क्रिएट किए क्या नहीं, ऑलरेडी 3 सबनेट इज प्रेजेंट, ओके। तो देर आर, मीन्स हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी सी, ओके। तो ए बी सी सबनेट्स, तो अपार्ट फ्रॉम और वन इंटरनेट गेटवे एंड राउट टेबल ऑल्सो हियर, हमने इंटरनेट गेटवे इसके लिए क्रिएट किया था क्या नहीं, ऑलरेडी क्रिएटेड है, करेक्ट। दिस इज द इंटरनेट गेटवे। अगेन राउट टेबल ऑल्सो क्रिएटेड, एक राउट टेबल क्रिएट है। वन राउट टेबल आर कनेक्टेड टू दिस सबनेट, ओके। सो इसका सबनेट एसोसिएशन देख लो, अगर से आपको देखना होगा तो ये राउट देख लो पहले। राउट देखो इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है या नहीं है इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड, यस और नो? ओके। अभी आपको लगता होगा मुंबई लोकेशन में हमने कुछ छेड़खानी की होंगी। अभी हम ऐसा लोकेशन देखते हैं कि जहां पर हम कभी गए ही नहीं, ओके। तो थाईलैंड लोकेशन, आस्किंग डायरेक्टली। अभी मैंने इस पर लॉग इन ही नहीं किया। तो यहीं यहीं पर भी देखेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर भी हमें एक वीपीसी मिलेगा, और उस वीपीसी में ऑल थिंग्स ऑलरेडी क्रिएटेड, ओके। यूएससी से अनऑथोराइज, ओके, ये हमारे लिए ओपन ही नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, ओयो रीजन में जाकर, कैलिफोर्निया में भी जा सकते हैं, ऑरेगन में जाते हैं, रिकॉर्ड, ओके। ये रीजन में हमने कुछ किया है क्या नहीं, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, वीपीसी देखते हैं। वीपीसी ऑलरेडी क्रिएटेड, तो उस वीपीसी में एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो दिस इज योर वीपीसी। यहाँ पर देखो, ये ऑलरेडी वीपीसी क्रिएटेड है। कितने सबनेट क्रिएटेड है, 4 सबनेट हियर क्रिएटेड, ओके। सो दिस इज डिफॉल्ट, ये इन्होंने क्रिएट करके दिया डिफॉल्ट वीपीसी के, ओके। सो इंटरनेट गेटवे आल्सो देयर, हमने क्रिएट किया क्या नहीं, फर्स्ट बार मैंने लॉगिन किया इस पे, ओके। राउट टेबल, सो वी नीड टू चेक दैट राउट टेबल इज अटैच और नॉट। इंटरनेट गेटवे एंड सबनेट एसोसिएशन, देखो इंटरनेट गेटवे को अटैच है, ओके। उसके बाद में सबनेट एसोसिएशन, तो ये क्या बोल रहा है, नो सबनेट एसोसिएशन, यू डोंट हैव एनी सबनेट एसोसिएशन, ओके। बेसिक सबनेट, ये हमें नहीं दे, हाँ यहाँ पर देखो एडिट, सॉरी, ओके। सो ये हमें प्रोवाइड नहीं करता है, ऑलरेडी इतने सबनेट एसोसिएटेड है, ओके। दिस सबनेट इज ऑलरेडी एसोसिएटेड विथ दैट इंटर राउट टेबल, ओके। मीन्स इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है इसको। अगर से हमने ऐसा बोला यहाँ पर देखा, तो ये क्या है, डिफॉल्ट वीपीसी, ओके। दिस इज द डिफॉल्ट वीपीसी। डिफॉल्ट वीपीसी में कितने सबनेट है इसके, 4 सबनेट ऑलरेडी क्रिएट है, करेक्ट। वन, यहाँ पर ले लेते हैं, दिस इज द वन सबनेट,
this second subnet, okay, this third subnet, this fourth subnet, correct? Okay, दिस द फोर सबनेट, ए बी सी डी सबनेट है, ओके। यहाँ पर हमने देखा कि ऑलरेडी इंटरनेट गेटवे क्रिएटेड है, यस और नो? ओके, इंटरनेट गेटवे आल्सो क्रिएटेड, देन एक राउट टेबल भी क्रिएटेड है, ओके, ऑलरेडी दे हैव क्रिएटेड वन राउट टेबल, और वो राउट टेबल इससे अटैच है, किससे? अपने इंटरनेट गेटवे से, ओके। और इंटरनेट जो ये राउट टेबल है, राउट टेबल अटैच विथ ऑल दिस सबनेट्स, ओके। तो इसको ऐसा अटैच करते हैं हम, और इनको ऐसा अटैच कर देते हैं, अंडरस्टैंड? से ऑलरेडी अटैच है, ओके। तो हमने अटैच किए क्या? नहीं, ऑलरेडी अटैच है, ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। मीन्स ऑल दिस सबनेट्स आर, कौन से सबनेट रहेंगे? पब्लिक सबनेट रहेंगे, ओके। वी विल वेरीफाई हियर, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं सबनेट। तो गो टू दिस वन, और ऑल पब्लिक आईपीज अनेबल, यस यस रहेगा, ओके। तो डिफॉल्ट सबनेट, यहाँ पर देखो पब्लिक आईपी एड्रेस अनेबल, ओके, यस यस यस, करेक्ट, यस और नो? इंटरनेट गेटवे also created, okay. So यहाँ पर NAT gateway also, NAT gateway no any issue, NAT gateway नहीं है, okay. So ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखो हमने कैसे क्रिएट की थी, we have created manually, okay. So here we have created manually everything. अभी इसमें क्या करना है हमें? इसमें सिर्फ सर्वर क्रिएट करना है, ओके। सबनेट में हम सर्वर क्रिएट करेंगे, करेक्ट, और सबनेट क्रिएट करके हम उसको यूज करेंगे, ओके। बट यहाँ पर हम प्राइवेट सबनेट है क्या? हमारे पास नहीं है। अगर से प्राइवेट सबनेट में आपको काम करना है तो वी नीड टू क्रिएट प्राइवेट सबनेट, बट प्राइवेट सबनेट हम यहाँ से यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कस्टम वीपीसी क्रिएट करना पड़ता है, ओके। मीन्स इसमें आपको दिख रहा है कि दैट मीन्स पब्लिक आईपी इज अनेबल, पब्लिक आईपी अनेबल है एवरीवन के लिए, इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड किया है, ओके। तो इंटरनेट कनेक्शन आल्सो प्रोवाइडेड, दैट मीन्स दिस four subnets having both public IP and internet connection. So these are public subnets, we don't have private subnets, okay. So we don't have any NAT gateway here, so NAT gateway also not there. NAT gateway है क्या? created already नहीं है, correct. NAT gateway also not there, that means we have only public subnets, internet gateway, route table available in default VPC, okay. So क्या क्या available है? This is the internet gateway, then route table और क्या है? ये सबनेट्स अवेलेबल है, ओके, पब्लिक आईपी। देन वन थिंग इज देयर एडिशनल क्या है यहाँ पर? NaCl. सो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NaCl एंड NaCl and security group? Anyone please let me know. Security groups work at the instance level, whereas NaCl works at the subnet level. Correct. And the security group is stateful, means when we allow traffic to enter, automatically the egress port is also open. Like the traffic can enter from port 22 as well as go out of port 22. Whereas in the NaCl, it is stateless. So we need to mention the allow rule and deny rule as well. And So the security group सबसे is used for. सबसे पहला जो आपने बताया ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। नो वन आस्क यू अदर थिंग। तो आपने किसी ने आपको डिफरेंस पूछा तो एक ही लाइन में उसको जवाब देना है कि NaCl वर्क्स ऑन, NaCl प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर सबनेट लेवल, करेक्ट। और सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी?
इंस्टेंस सर्वर लेवल। ओके, देन सबनेट लेवल में हम क्या कर सकते हैं कि वो अलाउ और डिनाई करता है, कौन सा ट्रैफिक अलाउ कर रहा है, कौन सा ट्रैफिक डिनाई करना है, ओके, वो कौन करता है, एनएसीएल करता है फॉर सबनेट लेवल। ओके, एंड सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी में क्या करते हैं, हम पोर्ट असाइन करते हैं। ओके, विच पोर्ट वी नीड टू ओपन और विच पोर्ट वी नीड टू क्लोज। तो हमें जो पोर्ट ओपन करना है वही पोर्ट हम ओपन करते हैं। ओके, सो इसमें भी हम पोर्ट का ही ये कर सकते हैं, बट यहाँ पर अलाउ और डिनाई कर सकते हैं, रीड और राइट एक्सेस दे सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, ओनली वन डिफरेंस बता दिया आपने, पहला डिफरेंस, तो एवरीथिंग कवर ऑन द डिफरेंस। ओके, गुड, फॉर श्योर। So default NACL connected to all four subnets. Okay, default NACL connected to the all four subnets. Okay, so हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, default NACL मिल रहा है। Okay, default NACL मिल रहा है, this is our default NACL। तो this is our default NACL। Okay, ये क्या है हमारा NACL। So default NACL connected to all subnets। Okay, so that current situation in default VPC for subnet, internet gateway, route table है, and public IP is enabled for all the subnets। Okay, and NACL connected to the all subnets। Okay, now अगर से मुझे इंस्टेंस लॉन्च करना है EC2 इंस्टेंस, सो आई विल लॉन्च EC2 इंस्टेंस। ओके, आई डिड नॉट सेटअप एनी सबनेट्स, मुझे सेटअप करना पड़ेगा क्या सबनेट का, नहीं, दे हैव अलोकेटेड वन सबनेट फॉर दिस फोर सबनेट में से। देखो, जब भी मैं यहाँ पर आऊंगा तो आई नीड टू गो टू हियर EC2। EC2 में जैसे आऊंगा मैं, तो ये मुझे पूछेगा क्या कि कौन सा सबनेट आपको लेना है, कौन सा सबनेट, अगर आपको सबनेट क्रिएट करना है। नो, आई डायरेक्टली लॉन्च इंस्टेंस। ओके, इसमें मैंने अभी तक ये नहीं किया, तो बहुत सारे एक साल ये वो श्रेणी में तभी होता है क्या। तो आई नीड टू सिलेक्ट हियर AWS। अभी मुझे यहाँ पर की क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, so how to create the key, create key pair, just I will mention here Oregon। okay, Oregon key pair, create key pair। then I don't need to select VPC, I don't need to select सबनेट। ओके, और सिक्योरिटी ग्रुप यही ऑलरेडी क्रिएटेड कर देगा, यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट नहीं किया है तो मैं वही सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करता हूँ। अगर से आपको अगेन ट्रैफिक चाहिए HTTPS, और उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, किसके लिए, एनीवेयर के लिए। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टॉल। मैंने कुछ सिलेक्ट किया क्या यहाँ पर, नहीं, ना VPC सिलेक्ट किया, ना कुछ सिलेक्ट किया। ओके, तो वे all the subnets are public subnets, that's why launch any instance by default, anyone can able to access। okay, so because every क्या है, सर्वर मीन्स जो भी हमारे सबनेट है वो कौन से सबनेट है, पब्लिक सबनेट है, दैट्स व्हाई यू हैव लॉन्च एनी सर्वर, तो उसको पब्लिक IP अनेबल हो जाएगा। ओके, सो यू कैन चेक हियर, करेक्ट, पब्लिक IP is there। So that time we did not know VPC, still we are able to access, that means देखो, आपको तब पता था कि VPC क्या चीज है क्या नहीं, जब आप सर्वर लॉन्च करते थे तब आपको पता था कि वन VPC रहता है, उसमें हमें सर्वर लॉन्च करना है और सर्वर का एक्सेस हमें मिल जाता है। बट यहाँ पर अभी हमें पता चला है कि व्हाट इज मीन बाय VPC, देयर आर टू टाइप्स, कस्टम एंड डिफॉल्ट। ओके, कस्टम हमने देख लिया, दिस इज द डिफॉल्ट पार्ट। तो डिफॉल्ट VPC में हमें NACL कनेक्ट मिलता है,
NaCl डिफॉल्ट NaCl open all the ports. Okay, all port के लिए open है वो. So we need to go to here VPC. So we will see NaCl. तो यहाँ पर इनबाउंड रूल देखेंगे, एडिट इनबाउंड रूल. यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, ऑल ट्रैफिक 00 अलाउड. ओके, सो अगर से आपको ऐड रूल करना है तो आप ऐड रूल भी कर सकते हो. आप HTTP को देना है तो HTTP को दे सकते हो. ओके, सो पोर्ट कौन सा देना, ऑल पोर्ट रेंज भी दे सकते हो. यहाँ पे हमें 200 देना पड़ेगा, यहाँ पर रेंज देना पड़ेगा. देन मीन्स ये ऑलरेडी सिलेक्टेड करता है कौन सा रेंज है. तो ओके, HTTP कर दिया, 80 आ गया, 00. अब इसको आप डिनाई कर सकते हैं, इसको आप डिनाई कर सकते हैं. ओके, डिनाई कर दिया मीन्स जो भी HTTP की कौन सी भी रिक्वेस्ट आएंगी तो उसको एक्सेस करेगा क्या, नहीं करेगा. ओके, सेम लाइक एज अगेन ऑल्सो आपने HTTP भी सेम कर दिया, HTTPS. ओके, HTTPS भी आपने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिनाई. अगर से आपने कितने भी पोर्ट ओपन किए सर्वर के लिए, देखो क्या होगा इसमें. अगर से आपने यहाँ पर सर्वर क्रिएट किया है, ओके, वन सर्वर वो है क्रिएटेड हियर, एक सर्वर क्रिएट किया इस सबनेट में. अभी NaCl में क्या कर दिया हमने, HTTP पोर्ट और HTTPS को डिनाई कर दिया. ओके, अलाउ नहीं किया. तो भी आप कितने भी पोर्ट ओपन करो इसमें तो इसको एक्सेस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा जब तक यहाँ पर आप अलाउ नहीं करोगे. ओके, बिकॉज ये किसके लेवल पर आता है, सबनेट के लेवल पर. अंडरस्टैंड, कैन यू हियर मी. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सबनेट लेवल पर आता है, तो सबनेट लेवल पर हम ब्लॉक कर रहे हैं. करेक्ट, सबनेट लेवल पर ब्लॉक कर रहे हैं मीन्स अभी हमने कौन सा भी कितने भी इसमें सर्वर क्रिएट किए हैं, ये सबनेट के लिए ब्लॉक हो रहा है. मीन्स ऐसा नहीं कि एक ही सबनेट के लिए, हर एक सबनेट के लिए ब्लॉक हो रहा है. ओके, इस सबनेट के लिए, इस सबनेट के लिए, सब आप कौन से भी सर्वर क्रिएट करो उसको पब्लिक IP रहेगा, प्राइवेट IP रहेगा, बट नो वन कैन एबल टू आउटसाइडर वेबसाइट. अगर से आपने यहाँ पर वेब सर्वर क्रिएट किया, वेबसाइट बना दिया, तो कोई एक्सेस कर सकेगा क्या, नहीं. नो वन कैन एबल टू एक्सेस दैट वेब सर्वर बिकॉज वी हैव डिनाई. NaCl में क्या कर दिया हमने, डिनाई कर दिया. अंडरस्टैंड, अलाउ कर दिया तो एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस. ओके, सो अभी उस पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा फिर सिक्योरिटी ग्रुप से. ओके, बट यहाँ पर अगर से हमने डिनाई कर दिया तो नो वन कैन एबल टू एक्सेस. ओके, डिफॉल्ट को छेड़खानी मत करना कुछ भी. अगर से डिफॉल्ट को छेड़खानी कर दिया आपने तो हो गया फिर आपका, मीन्स दैट VPC इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. एंड कस्टम NaCl वी नीड टू ऑल दिस थिंग्स कीप. अगर से आपको NaCl कस्टम NaCl क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, NaCl का नाम VPC एंड देन क्रिएट NaCl. उसके बाद में हमें उसके सबनेट में जाके उसको कौन से सबनेट में अटैच करना है वो हमारे हाथ में रहेगा. ओके, सपोज यहाँ पर अगर से हमने एक NaCl लगाते थे तो वो हमारे हाथ में रहता था कि कौन सा NaCl हमें कहाँ पर अलाउ और डिनाई करना है. ओके, सपोज वी हैव असाइन वन NaCl हियर. ओके, और वो हमें किसको, इसको देना है, इसको देना है, इस सबनेट को अटैच करना है, तो हम डिसाइड करते थे. अभी हम डिसाइड कर सकते क्या, नहीं. जितने भी सर्वर है, जितने भी सबनेट है उसके लिए क्या रहेगा, डिफॉल्ट में अटैच रहेगा. अंडरस्टैंड. So custom NaCl we need to all things to keep all these thing manually one by one. Okay, so that is the difference between default custom VPC, default VPC and custom VPC. Okay, directly or indirectly whatever you do in AWS you are doing inside the VPC. Okay, जो भी हम काम कर रहे हैं इसमें AWS में वो inside VPC में ही काम कर रहे हैं. You want to do your own VPC or you want to do in डिफॉल्ट VPC. ओके, कौन सी भी इसमें हम काम कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं, VPC में कर रहे हैं. ओके, every generally use own VPC. In default VPC no any security features. Okay, all are port open. You can see all NaCl ports are open, everything is open, all are public subnets. Okay, summary is the everything indirectly or directly doing VPC only. So all things you are doing default VPC. Okay, so now you know custom VPC, how to create and all.
in company, everything doing in custom VPC, our own created VPC. That is the purpose of, okay, default VPC. देखो, everything doing in organizations, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, खुद का VPC क्रिएट करते हैं, ओके. तो दैट इज द पर्पज ऑफ कस्टम VPC और डिफॉल्ट VPC. डिफॉल्ट VPC में हमें सब कुछ मिलता है, ओके, बट सिक्योरिटी नहीं मिलती है इतनी, बिकॉज एवरीथिंग इज ओपन फॉर एवरीवन, ओके. वॉट एवर यू कैन सी इन द स्क्रीन, ओके, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी VPC डैशबोर्ड, यहाँ पर देखेंगे VPC डैशबोर्ड. सो दिस इज द डिफॉल्ट VPC. जो भी आप यहाँ पर ओपन दिख रहे हो ये किसके लिए, डिफॉल्ट VPC के लिए, करेक्ट. जो भी दिख रहा है यहाँ पर, ये VPC1 क्रिएट है, ये सबनेट 4 सबनेट उसके राउट टेबल है, इंटरनेट गेटवे है, ओके. सो इग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे नहीं, DHCP एक, DHCP है एक, उसके बाद में सिक्योरिटी ग्रुप है, NACL है, ओके. देन रनिंग इंस्टेंस 1 अभी हमने क्रिएट किया, ओके. दिस थिंग इज अवेलेबल इन बाय डिफॉल्ट. अंडरस्टैंड? कैन यू हियर मी गाइस? Yes, sir. Yes. So everyone go through first custom VPC, then default VPC. Default VPC में क्या है क्या नहीं, you can see that things, okay. तो देखो, जो नए बंदे आए हैं ना, जिनको पता नहीं हाउ टू क्रिएट दी, जो हमने अभी की क्रिएट किए, ओके, की क्रिएट किए यहाँ पर डाउनलोड हो गए, ओके. तो इस की को हमें PM की से PPK की बनाना है. तो कैसे बनाएंगे हम, पुट्टीजन डाउनलोड करना है हमें, puttigen.exe. तो कैसे डाउनलोड करना है, वी हैव ऑलरेडी डन सो मेनी टाइम्स, ओके. लोड दैट की, कौन सी की है हमारी, हमें PM की दिख रही है क्या यहाँ पर, नहीं, PPK दिख रही है. देन वी नीड टू सिलेक्ट हियर ऑल कीज, ओरेगॉन, ओपन, ओके, देन सेव प्राइवेट की, ओके. देन अभी हम इसका नाम दे देंगे. तो ये नाम देना है हमें, जैसे इसका एक्सटेंशन हटा देना है, ओके. तो अभी हमें ये मिल गए हैं, इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे पुट्टी, पुट्टी ओपन, यहाँ पर डालना है हमें situ हाइफन यूजर @ और public IP address, okay. Then you need to go to SSH, click on SSH, click on auth, credential, then private key file for authentications, इसको ब्राउज करना है और इसको यहाँ पर Oregon PPK की सिलेक्ट करना है, ओके. PPK सिलेक्ट करना है और ओपन करना है. then you can able to access on that server. एक्सेप्ट हो गया मेरा लॉगिन सर्वर पे, अंडरस्टैंड. और इस सर्वर को यहाँ से आके टर्मिनेट कर दें, आपका काम हो गया. Now we will see 3 points here: VPC pairing, VPC flow logs, and VPC endpoints. Okay, VPC pairing, VPC flow logs. So we will see in practical. Okay, और VPC endpoint हम देखेंगे theoretical. Okay, so now we will see in VPC pairing. So what is meant by VPC pairing? तो VPC pairing means ये हमारा क्या है, VPC है, ओके. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही VPC में काम कर रहे हैं, करेक्ट. वी आर वर्किंग विद 1 VPC, करेक्ट. यस और नो. अभी तक हमने एक ही VPC में काम किया. दिस इज अनदर VPC. दिस इज 1 VPC. और VPC क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से.
ओके, तो अभी इसका नेमिंग कन्वर्शन कर देंगे हम, इसको बोलेंगे एवीपीसी, एवीपीसी, बीवीपीसी, ईवीपीसी, डीवीपीसी and ईवीपीसी। ओके, तो दिस इज वीपीसी ए, वीपीसी बी, वीपीसी सी, वीपीसी डी। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, दिस इज द वीपीसी। व्हाई शुड कनेक्ट मल्टीपल वीपीसी? सो फॉर वी डिलीटिंग, सॉरी, क्यों कनेक्ट किया हमने ऑल दिस वीपीसी? सो फॉर वी डीलिंग ओनली वन वीपीसी। अभी तक हमने ओनली एक वीपीसी में काम करा है। इफ सो यू हैव मोर देन वन वीपीसी, ओके, सो connect those VPC. Generally in companies we keep only one VPC because entire infrastructure run inside one VPC. Okay, that's why no options for connected multiple VPC generally more companies, जो भी कंपनीज अभी हर एक कंपनी कॉस्ट कटिंग का काम करती है। ओके, तो इसके लिए वो क्या करती है कि ओनली वन वीपीसी दे आर यूजिंग, दे डिड नॉट यूजिंग अदर वीपीसी। अदर वीपीसी यूज करना मीन्स जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस वीपीसी में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उधर बनाना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज कॉस्टिंग। उनके लिए क्या हो जाता है, कॉस्टिंग हो जाता है, कॉस्ट आ जाती है, तो खर्चा नहीं करना चाहते ज्यादा, इसलिए वो एक ही वीपीसी यूज करते हैं। ओके, बट इफ यू हैव मोर देन वन वीपीसी, you are you can connect this VPC. So this is one VPC, okay, and this is another VPC, A and B. So you can connect this VPC, that is, इसको क्या बोलेंगे, वीपीसी पेयरिंग बोलेंगे। ये दोनों वीपीसी को कनेक्ट करना है मींस वीपीसी पेयरिंग। सो व्हाट एक्चुअली हैपन, क्या होता है एक्चुअली व्हाट हैपन, दिस इज वन वीपीसी। ओके, ये क्या है, वीपीसी है। ओके, तो एक ये कर लो, एक एज्यूम दिस इज टू रूम्स। ओके, दिस इज द टू रूम्स, मीन्स एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। ओके, क्लास ए और क्लास बी, दिस इज द, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है और दिस इज द फोर्थ स्टैंडर्ड। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, दिस इज द फोर्थ स्टैंडर्ड। So if you have two rooms, this classroom, class A and class B, okay, some students are in class A first standard and some students in class B fourth standard। okay, if I have removed this wall, मैं क्या करता हूँ, इस वॉल को रिमूव कर देता हूँ। इस वॉल को रिमूव करने के बाद क्या होगा, सपोज मैंने ये वॉल रिमूव कर दी, व्हाट हैपन, क्या होगा, between two classes, between these two classes A and B, first standard and fourth standard, okay, it appears like entire one classroom, correct? ये कैसे दिखेंगे, entire one classroom। अगर से मैंने ये डिलीट कर दिया, सपोज आई हैव डिलीटेड दिस थिंग, तो अभी इसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है क्या, नहीं रहा। तो ये क्या करेंगे, अपीयर्स लाइक एज ए सेम क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड। ओके, so it looks like, so the whole things in one room classrooms, okay, it appears like only one room, one class। okay, here also same thing। अगर से देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर से ब्रेक कर दी मैंने, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को लगेगा हम फोर्थ क्लास का पढ़ रहे, और फोर्थ क्लास के स्टैंडर्ड को लगेगा हम फर्स्ट स्टैंडर्ड का पढ़ रहे। ओके, सो बिहेव्स लाइक एज ए one class, correct? Here also same thing, when you connect the VPC components inside VPC, ओके, तो जो देखो अभी हमारे पास कितने कंपोनेंट्स थे इनसाइड वीपीसी में, दिस इतने कंपोनेंट्स थे। ओके, यहाँ पर नाम नहीं दे, यहाँ पर दे, तो इतने सारे कंपोनेंट्स थे। ओके, सो अगेन मैं क्या करता हूँ, इसके साइड में एक वीपीसी अटैच कर देता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक वीपीसी इसको अटैच कर देता हूँ।
दिस VPC A and VPC B. अभी ये क्या करेंगे, behaves like as a one VPC, correct? The one VPC is Mumbai location. This VPC is Mumbai locations. Okay. ये VPC कहाँ पर है, मुंबई लोकेशंस में. ओके, दिस VPC in Mumbai locations and another VPC is कहाँ पर रहेंगे वो, अदर रीजन्स. ओके, सो वन VPC रीजन इन सिंगापुर. ओके, तो ये कहाँ पर है, सिंगापुर. ओके, ये सिंगापुर रीजन में. तो अभी इनको क्या लग रहा है कि बिहेव्स लाइक एज ए सेम VPC. ओके, द एंटायर VPC सेम रीजन. देखो, you cannot one VPC in Mumbai regions and half VPC in Singapore region. Okay, so entire VPC in same regions. How to create one VPC in Mumbai and another is Singapore? Yes, I can pair to connect this VPC. Okay, अगर से आपको लग रहा होगा कि एक सिंगापुर लोकेशन एक मुंबई लोकेशन में बनाई तो इनका पेयरिंग होगा क्या, यस. ओके, सो पेयरिंग होगा. So I can pair and connect this VPC. Okay, so when you connect, what actually happens? The component inside VPC, a VPC के जितने भी inside component है, they behaves like as a same VPC. Okay, so यहाँ पर भी कुछ component होंगे. Okay, so यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर some servers are created, subnets are created. मैं थोड़ा diagram अलग लेता हूँ. Okay, then यहाँ पर भी route table होंगे. Okay, यहाँ पर भी अदर S3 buckets होंगी, everything. Okay, so behaves like as a same VPC. Okay, so when you connect, what actually happen, component inside VPC, they behaves like as a in same VPC. Okay, that means what you can do, you can have internet gateway, route table, one subnet. Okay, one public subnet, one private subnet. In public subnet, Bastion servers, web servers, NAT gateway in VPC. Okay, route table for private subnet and okay. तो ये क्या रहेगा, देखो, ये जो सबनेट ए एंड सबनेट बी है, सबनेट हमारा पब्लिक सबनेट इस VPC में रहेगा और प्राइवेट सबनेट इस VPC में बना देंगे. ओके, बट बिहेव्स लाइक एज ए वन VPC. इन प्राइवेट सबनेट डेटाबेस सर्वर्स यू कैन set up in another means Singapore locations VPC. Okay, so anyone knows how inside VPC communications happen through private IP address. Okay, so private IP address means private network. It is the pretty secure. Okay, so private networks क्या होता है कि बहुत secure रहता है. No one can access in private network. इसको एक्सेस रहेगा प्राइवेट नेटवर्क का, जो इसकी इनसाइड रहेगा. ओके, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पोर्टल है, एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस, अदर कंपनी वाला उसको एक्सेस कर सकता है क्या, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. कर सकता है. No, no, तो no. ओके, और कॉलेज में आपने देखा होगा कि बाहर का कोई लड़का दूसरे कॉलेज में का बंदा है, तो आपके क्लास अटेंड कर लेगा, उसको आप क्या करोगे कि आपका जो भी ड्रेस कोड होगा उसको पहना दोगे, क्लास कर लेगा. बट एग्जाम दे सकता है क्या वो, नहीं दे सकता है. करेक्ट, नहीं. कौन दे सकता है एग्जाम, जो इनसाइड क्लास में का होगा, कॉलेज में का होगा, वो दे देगा ही. ओके, बट आउटर साइड कोई दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है. ओके, तो दिस इज द सेम थिंग. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं. ठीक, इसको लाके यहाँ पर खड़ा कर दो.
तो उसके नीचे जा रहा है तो कलर ये हो रहा फिर है। 3 डॉट्स पे सर ब्रिंग फ्रंट का ऑप्शन होगा तो देखिए उसमें हो सकता है। ब्रिंग फ्रंट है ना, तो उसको पीछे वाले को सिलेक्ट करके ब्रिंग फ्रंट हो जाएगा वो पूरा। शायद वो अभी चले गया वो। तो पहले ही करना था हमें, जब वो दिखता है ना तभी। ऐसे था ना, दिस इज वन। ओके। और ये रेड का किसका था, ऐसा था। ओके। तो दिस इज आवर एसएसएच पोर्ट। एसएसएच पोर्ट का मैं यहाँ पर रख देते हैं, ये माई एसक्यूएल पोर्ट है। करेक्ट। और इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं। हो गया कनेक्शन। ओके। ऐसे ही कनेक्शन था, थोड़ा कनेक्शन अच्छा दिख रहा था, अभी ऐसा दिख रहा है। ओके। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि ये जो so these two VPC could be two regions. Okay. अभी देखो इसका एडवांटेज क्या होगा, व्हाट इज द एडवांटेज। So advantage is the component inside VPC behaves like as the same VPC and communications happen to private IP address. Communication कैसे happen होगा, private IP से। Okay, that is important. So these two VPC could be in two regions. Okay, could be in same region. देखो एक सेम रीजन में रह सकता है, अनदर रीजन में रह सकता है, कुड बी सेम अकाउंट, एक ही अकाउंट में रह सकता है, एंड डिफरेंट अकाउंट ऑल्सो। ओके। आपने एक वीपीसी बना दिया और मैंने एक वीपीसी बनाया, उसको पेयर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपके अकाउंट के डिटेल्स मीन्स अकाउंट आईडी और वीपीसी का आईडी मुझे देना पड़ेगा, देन आई विल पेयर दैट थिंग्स। ओके। सो मुंबई रीजन वीपीसी इन माय अकाउंट, सिंगापुर रीजन वीपीसी इन our account, आपके अकाउंट में। ओके। so it's still we can pair these two VPCs. Okay, let me these two VPC in any other any locations, could be region, different regions, same account, different account, still we can connect. Okay. so कौन सी भी रीजन में रहेगा तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज द वीपीसी पेयरिंग, इसको क्या बोलते हैं, वीपीसी पेयरिंग बोलते हैं। द एडवांटेज हैपन, कम्युनिकेशंस हैपन थ्रू प्राइवेट आईपी, दैट इज सिक्योर। ओके। सो वीपीसी पेयरिंग का एडवांटेज पूछा तो आप क्या बोल सकते हैं, बिहेव्स लाइक एज ए सेम वीपीसी, टू डिफरेंट वीपीसी बिहेव्स लाइक टू इन टू डिफरेंट वीपीसी इन। देखो जो रिसोर्सेस है टू डिफरेंट वीपीसी में के जो रिसोर्सेस है बिहेव्स लाइक एज ए सेम वीपीसी। ओके। एंड अदर थिंग क्या है कि जो कम्युनिकेशन हैपन होगा, कम्युनिकेशन हैपन्स इन प्राइवेट आईपी एड्रेस, दैट इज सिक्योर। ओके, अंडरस्टैंड। सपोज anyone received AWS। okay, so how to do that thing, so I will show you how to pairing। अभी क्या है हमारा, एक वीपीसी यहाँ पर है हमारी। ओके, वन वीपीसी इज देयर, तो दिस इज द वन वीपीसी। अब देखो, डोंट डू लाइक दैट कि आप दूसरे इसमें रीजन में कर सकते हैं। आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान में रखो कि हम दूसरे रीजन में भी इसको पेयरिंग कर सकते हैं, बट उसका हमें चार्ज लगेगा। ओके। सो अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट सेम वीपीसी इन सेम रीजन। ओके। डिफरेंट रीजन में भी मत क्रिएट करना, क्योंकि उसके भी जो डेटा ट्रांसफर होता है ना इधर से उधर, तो हेवी चार्ज करते हैं एडब्ल्यूएस। ओके, वो भी सेकंड के लिए चार्ज रहता है उनका। तो वीपीसी क्रिएट करते हैं हम, माई वीपीसी। ओके। तो माई वीपीसी क्रिएट कर दे, इसको आइडिया दे दो 10.0.0.0/24। ओके, टेनेंसी डिफॉल्ट रख दो।
क्रिएट वीपीसी, इसमें कुछ भी ऐड मत करो। ओके, ये बना दिया। अभी आपके पास कितनी वीपीसी है? 2 वीपीसी, वन दिस वन, दिस इज द डिफॉल्ट वीपीसी, दिस इज माय वीपीसी। अभी यहाँ पर वीपीसी पेयरिंग का ऑप्शन होगा, the pairing, this is the pairing connections. Okay, pairing connections, so click on pairing connections, create pairing connections. Okay, so ये क्या बोल रहा है कि इसको नाम देना है, तो मैं क्या देता हूँ, कौन सा है, और कैन पेयरिंग। ओके, मैंने नाम दे दिया मेरे अंडरस्टैंडिंग से। अभी मुझे सिलेक्ट द लोकल वीपीसी टू पेयर विथ, अभी मुझे रिक्वेस्टर वीपीसी, अभी मुझे दोनों वीपीसी दिख रहे हैं। रिक्वेस्टर वीपीसी बनाता हूँ जो वीपीसी मैंने क्रिएट किया, माय वीपीसी। ओके, सो देन अभी देखो, सिलेक्ट अनदर वीपीसी टू पेयर विथ, अभी हमें सिलेक्ट करना है। ओके, ये स्टेप पूछी जाती है। ओके, वीपीसी पेयरिंग सेटिंग नेम देना पड़ता है। फर्स्ट वी नीड टू सिलेक्ट वीपीसी आईडी फॉर रिक्वेस्टर। ओके, देन सिलेक्ट अनदर वीपीसी पेयर विथ माय अकाउंट और अनदर अकाउंट। अगर से मैंने अनदर अकाउंट सिलेक्ट किया तो मुझे क्या देना पड़ेगा, अकाउंट आईडी देना पड़ेगा, उसका रीजन देना पड़ेगा। अगर से देखो रीजन कौन सा, सेम रीजन में होगा तो सेम रीजन बोल दूंगा मैं, नहीं तो डिफरेंट रीजन रहेगा तो डिफरेंट रीजन मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वॉट एवर सपोज आपने मुंबई लोकेशन पर बनाई है। ओके, तो वेयर इज मुंबई लोकेशन, भेज दो मुंबई लोकेशन, मुंबई लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी आप वीपीसी आईडी दे रहे हो वीपीसी आईडी डालना पड़ेगा मुझे। ओके, देन वी नीड टू क्रिएट पेयरिंग। ओके, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, सेम अकाउंट पर है माय अकाउंट, सेम रीजन पर है, अनदर रीजन पे है क्या, नहीं। अगर से इसमें भी, अगर से आपके सेम अकाउंट में भी अनदर रीजन रहा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और वीपीसी आईडी डालना पड़ेगा। ओके, बट हमारा क्या है, इस सेम रीजन, तो यहाँ पर दो ही वीपीसी है। अब ये वीपीसी रिक्वेस्टर बनाई, ये एक्सेप्टर बना देंगे हम, डिफॉल्ट क्या बना दिया, एक्सेप्टर। ओके, तो हो गया। जस्ट हमें क्या करना है, क्रिएट पेयरिंग, पेयरिंग इज डन, दैट्स इट, इतना सिंपल है। ओके, तो अगर से हम कनेक्शन पेयरिंग में गए तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पेंडिंग एक्सेप्टेंस, वेयर इज एक्सेप्टेंस, आपको ओके, उस वीपीसी में जाके हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओरिगोना हैज बीन रिक्वेस्टेड। ओके, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यूर वीपीसी, और यहाँ पर एक्सेप्टर वीपीसी में देखना पड़ेगा कुछ रिक्वेस्ट आई क्या, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अवेलेबल रिसोर्स मैप, ओके, एक्शन में जाके ये करना पड़ता है, एक्शन वीपीसी सेटिंग, एक भी ऑप्शन आता है वो किसी पेयरिंग का। हम्म, एक मिनट ऑफ pending acceptance, so you can accept and reject the pairing connection request using action menu until first step। ओके, यहाँ पर जाके एक्शन में हमें एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ओके, एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिक्वेस्ट यहीं पर भी जाना पड़ेगा। इसको एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर देंगे, एक्सेप्ट, देन इट्स एक्टिव। ओके, अभी क्या होगा,
अभी जो दो वीपीसी है, दो वीपीसी कैसे काम करेंगे, बिहेव लाइक एज ए वन वीपीसी, अंडरस्टैंड? कैन यू हियर मी? यस इसको क्या करना है हमें, डिलीट पेयरिंग कनेक्शन, ओके। सो होने के बाद डिलीट पेयरिंग करना है, इसको डिलीट करना है, ठीक, और डिलीट इट। ये डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद वी नीड टू गो टू हियर, और ये वीपीसी को भी हमें डिलीट करना है, बिकॉज अगर से हमने कस्टम वीपीसी बनाए तो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं हमसे। तो डिलीट वीपीसी, डिलीट, ओके। तो भी मुझे बताओ, एनीवन कैन हैव एनी बिल, किसी को ज्यादा का बिल आया है क्या? टुमारो आई विल शो यू हाउ टू डील दैट, हाउ टू रेज दिस, ये अपना कैसे ये करना है, केस कैसे रेज करना है, तो हम देखेंगे, ओके। सर, मुझे आया था $0.11 का। Tomorrow we will see flow logs and endpoints, okay. Any question in VPC part, guys? VPC is very easy ना? Yes. सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, ओके। तो एक बार आपको समझ में आएगा कि सबनेट, हाउ टू क्रिएट द सबनेट, वेरी इजी, क्रिएट सबनेट करना, उसको पब्लिक आईपी असाइन करना, ओके। तो बहुत इजी है। उसके बाद में हमारा पार्ट आता है S3। तो मोस्ट प्रोबेबली हम संडे नहीं, सैटरडे देखेंगे, अगर से आई हैव टाइम टू, अगर से कोई बैच नहीं रही दूसरी, तो आई विल कनेक्ट विथ ऑन सैटरडे विथ यू, ओके। ऑल ऑफ यू विल कनेक्ट ऑन सैटरडे, वी विल स्टार्ट। तो हम सैटरडे को S3 का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, वी विल कंप्लीट दैट थ्योरेटिकल पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। देन मंडे और ट्यूसडे से हम लैब सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। सर ओके ये गाइस, वीपीसी पेयरिंग का मतलब नीड या बेनिफिट क्या है, मतलब उसका ये तो सिनेरियो? बताया था मैंने, क्या बताया मैंने, एडवांटेज। नहीं, एक्ट रिसोर्सेज सेम बिहेव करेगा वो पता चलेगा सर, लेकिन रियल टाइम में क्यों यूज करते हैं इसको? रियल टाइम में यूज क्यों करते हैं कि अगर से एक वीपीसी डाउन हो गया, ठीक, सपोज, कभी तो होता नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि वीपीसी डाउन होगा। वीपीसी कब डाउन होगा, जब ये जो रीजन है, और एक और यहाँ पे अर्थक्वेक हो गया या फ्लड आ गया, ओके, देन सुनामी आ गई, तभी क्या होगा, ये डाउन जा सकता है, करेक्ट, यस और नो। और वो भी इतना इनका सेफ रहता है, जहां पर भी डेटा सेंटर बनाते हैं ना, ते अर्थक्वेक झेल सकता है, कितने भी 10 कुछ तो भी वो पॉइंट रहते हैं, उसके रेक्टिंग पॉइंट कुछ तो भी रहता है ना, तो वो झेल सकते हैं। उसके बाद में सुनामी आने के बाद इतना पैक रहता है, अगर से इन्होंने पैक कर दिया इनका ये, तो वहां पर पानी भी नहीं जा सकता है उस फ्लोर पे, ओके। अगर से फ्लोर उन्होंने पैक कर दिया तो उस फ्लोर पर पानी भी नहीं जाएगा, ओके। तो उससे भी बच सकता है, बट इनकेस बोल रहा हूँ मैं कि ऐसे कुछ 90.99% सिक्योर रहेगा, ओनली 0.0.1 पॉइंट अगर से उसमें कुछ इशू आ गया, ओके, अगर से डाउन हो गया, टोटली डाउन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो डाउन हो जाता है, करेक्ट, Yes. यस और नो।
तो इन केस वहां पर डाउन हो गया तो क्या करेंगे कि जो भी रिसोर्सेस क्या करेंगे, मूव एज ए मीन्स दूसरी जो वीपीसी वो एक्टिव रहेंगी, उससे वो क्या करेंगे, कनेक्शन कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, बिहेव्स लाइक एज ए वन वीपीसी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो कभी होता नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है ना इन बिटवीन टू वीपीसी, वो किससे होता है, प्राइवेट नेटवर्क से होता है। ओके, प्राइवेट नेटवर्क में बहुत सारी सिक्योरिटी मिलती है। ओके, देखो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी यूज नहीं करता है, बट ये क्वेश्चन हर एक तुम्हारे इंटरव्यू में रहेगा। अगर से एडब्ल्यूएस रिलेटेड इंटरव्यू है तो दे विल आस्क यू। ओके गाइस, Yes, sir. Yes. Yes, sir. anyone any questions? Anyone have any question? सर मैंने प्रैक्टिस की तो उसमें इंस्टेंस क्रिएट किया ना, तो वो Okay, इंस्टेंस लोड नहीं हो रहा था। सिक्योरिटी ग्रुप भी चेक कर लिया तो उसमें भी कोई इशू नहीं था। 2-3 बार ट्राई किया लेकिन वो इंस्टेंस ही लोड नहीं हो रहा था। तो क्या इशू हो सकता है सिक्योरिटी ग्रुप छोड़ के, और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? इंस्टेंस लोड नहीं हो रहा था मीन्स इंस्टेंस आप लॉन्च कर सकते थे क्या? इंस्टेंस लॉन्च कर लिए, मतलब ओके, इंस्टेंस लॉन्च वेब्स। होगा आपका जब आप हाँ 50 सेशन पर आप ले रहे थे, तभी आपका इशू नहीं आया, मीन्स 50 सेशन पर लॉन्च नहीं हो रहा था। करेक्ट? वेब्स मतलब ब्राउजर पे भी वो कंटेंट नहीं ओके, दिखा रहा था अंदर का। ब्राउजर पे कंटेंट नहीं दिखा रहा था, सिक्योरिटी ग्रुप आपने चेक कर लिया, सिक्योरिटी ग्रुप इज एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके। हाँ ओके, नो एनी इशू, देन यू कैन चेंज योर ब्राउजर। मेरा जैसा क्रोम में होता ही नहीं ओपन, हाँ, मैं मुझे। क्रोम, मैंने फायरफॉक्स और एज भी ओके, ट्राई किया था, उसमें भी दैट नहीं इज हुआ नॉट। सर। ओके, तो देन यू कैन मूव दैट रीजन, दूसरे रीजन में ट्राई करके देख। ओके सर, जस्ट ठीक है, जस्ट मैं क्या वापस से करना, ट्राई कर। हाँ। दूसरे रीजन में सिर्फ एक सर्वर बनाना, एक सैंपल, इतना बस बनाते बैठना, नहीं तो आपका हाँ, सब वेस्ट चले जाएगा। क्या करना है, एक सर्वर बनाना। ओके, उस पर वेब कंटेंट ऐड कर देना, और उसके बाद में वेब जो भी वेब पैकेजेस है, वेब पैकेजेस इंस्टॉल कर देना, और उसको हम्म, एचटीटीपी पोर्ट ओपन कर देखना। ओके, ऑल ओके ट्रैफिक सर। ऑल ट्रैफिक ओपन किया था क्या आपने? हाँ सर, मैंने चारों पोर्ट ओपन किए थे, SSH, ओके, HTTP और ट्रैफिक और ये सब। सर सबनेट के टाइप से, सबनेट के साइड से कुछ इश्यू हो सकता है क्या? मतलब हम पब्लिक, सबनेट जब पब्लिक प्राइवेट बनाते हैं उसको। तो पब्लिक आईपी आपने अनेबल किया था हाँ सर, किया था। तो कोई इशू इंट, नहीं है। इंट, इंटरनेट गेटवे भी ज्वाइन किया था उसको, और हाँ, सबनेट फिर एसोसिएशंस भी किया था। हाँ, तो फिर कोई इशू नहीं है। और तो कभी वापस से कभी कर क्या दिया सर। होता है कि आप जब ये करते हो ना, तो कभी कभी नहीं होता है लोग। ओके, ओके। तो सिक्योर मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप का इशू रहता है। तो अगर से सिक्योरिटी ग्रुप हर एक जगह पर, देखो आपने लोड बैलेंसर यूज किया था कि वहाँ सिंपल भी यूज उसका किया था? इशू था। तो लोड बैलेंसर यूज किया था, लोड बैलेंसर आपने देखना कि हर एक इसमें सेम सिक्योरिटी है कि नहीं है। ओके, और ओके। लोड बैलेंसर में डिफॉल्ट सिक्योरिटी रहता है, डिफॉल्ट सिक्योरिटी रिमूव कर देना उसको, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप रखना। एवरीवेयर ओके सर। लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग। ओके, तो आपको क्या करना है, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप रखना है। और जब आप ये बनाते हो ना, टेम्पलेट बनाते हो, टेम्पलेट में भी आपको एक ही सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। ओके, ओके सर। देन इट्स वर्किंग। अगर से आपका बीच में भी लोड बैलेंसर का अलग ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप, और इसमें आपने अगर अलग सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया टेम्पलेट में, और जब आप यहाँ पर जाओगे ऑटो स्केलिंग में, ऑटो स्केलिंग के दो आपके सिक्योरिटी ग्रुप सेम है, टेम्पलेट में और ऑटो स्केलिंग में, बट लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप इज डिफरेंट। तो वो क्या होगा, लोड होगा। ओके, लोड होगा बट इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सर्वर लॉन्च होंगे बट जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो वो लोड नहीं होंगे, समथिंग वेंट्स रॉन्ग ऑन दैट सर्वर। ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। ओके, अगर से नहीं हो रहा है फिर भी, देन यू कैन मूव टू अदर रीजन। ओके, ओके सर। ओके गाइस,
Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर वो रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं मिल रहा है वो अभी भी। अरे हाँ, कल क्या हुआ, कल बहुत टाइम हो गया, मुझे ऑफिस का भी हाँ। काम था। रात में 11 बजे तक, 11 नहीं, 11 बजे स्टार्ट किया, नहीं 11:30 बजे स्टार्ट किया मैंने, 1:30-2 बजे मुझे। ठीक। तो उसके बाद में लैपटॉप भी शट डाउन हो गया था और मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि इसको मैं स्टार्ट करूँ। गिव मी 1 मिनट, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट। रुक जाओ अभी, जिनको जिनको एक्सेस नहीं प्लीज स्टे हियर। आई विल चेक नाउ। अच्छा याद दिला दिया आपने।